जब एमी एक चंचल अमेरिकन बनारस पहुंची तो मोहल्ले में उत्सुकता की हलचल मच गई। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग उसकी एक झलक पाने को बेताब थे। बनारस की तंग गलियों में एमी की विदेशी मुस्कान और रंग बिरंगे कपड़े सबका ध्यान खींच रहे थे। मेरी माँ वो एक क्लासिक बनारसी माँ है। उनकी साड़ी की चमक और उनकी आवाज की गूंज पूरे घर में रहती है। राजीव, उनके पति ने उन्हें अपनी दमदार माँ ललिता देवी के बारे में पहले ही बता दिया था। उसने समझाया था कि उनकी माँ परंपराओं की पक्की है और घर में उनकी बात सबसे ऊपर मानी जाती है। एमी सूटकेस हाथ में लिए सोचने लगी, क्या वो इस नए माहौल में खुद को ढाल पाएगी? इसमें कितना मुश्किल होगा, शायद ये एक मजेदार एडवेंचर हो। उनका स्वागत तो शानदार था, लेकिन ललिता देवी की आंखों ने एमी की जीन्स और टी शर्ट को खामोशी से जांचा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सवाल भी थे। तो ये है वो, ऐसी लगती है जैसे तेज हवा चले तो उड़ जाएगी। पता नहीं ये हमारे बनारसी खाने का स्वाद समझ पाएगी या नहीं। एमी ने सबको खुशनुमा नमस्ते कहा, लेकिन घुलना मिलना जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। हर कोई उसकी हर हरकत को गौर से देख रहा था और एमी को महसूस हुआ कि यहाँ की परंपराएं और नियम उसके लिए बिल्कुल नए हैं। तुम घर जला दोगी, जाओ बैठो। राजीव, अपनी मेम साहब को कोई ठंडा ड्रिंक दो। यहाँ की रसोई कोई बच्चों का खेल नहीं है। पड़ोसी विदेशी बहू की रसोई की आपदाओं के बारे में गपशप करते थे, जबकि राजीव शांति बनाए रखने की कोशिश करता था। हर दिन एमी के लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। चिंता मत करो, मुझे भी कई सालों तक परफेक्ट चाय बनानी नहीं आई थी। धीरे धीरे सब सीख जाओगी और शायद एक दिन तुम्हारी चाय सबको पसंद भी आ जाए। ललिता देवी घर गृहस्थी की प्रधानाध्यापिका थीं और एमी उनकी सबसे नई छात्रा थी। पहला इम्तिहान, साड़ी चैलेंज। बेटा, पूजा के लिए ये पहन लो। एमी ने यूट्यूब पर घंटों बिताए और उलझी हुई साड़ी में निकली। ललिता देवी हंस पड़ी। तुम अनोखी लग रही हो। अगला गोल रोटी की लड़ाई। एमी की रोटियां विश्व के नक्शे जैसी दिखती थी। देखो, वो हमारे पोते पोतियों के लिए ग्लोब बना रही है। एमी को एहसास हुआ कि ये इम्तिहान सबक थे, तो उसने नोट्स लेना शुरू कर दिया। मिशन सासू माँ को इम्प्रेस करना। एमी का मिशन गंभीरता से शुरू हुआ, चाय से। एक विदेशी के लिए भारतीय चाय बनाना आसान नहीं था, लेकिन एमी ने हार नहीं मानी। हर सुबह वह रसोई में नई उम्मीद के साथ उतरती, मसाले तौलती, दूध उबालती और चाय पत्ती की सही मात्रा खोजने की कोशिश करती। चंपा की मदद से उसने आखिरकार एक कप चाय बनाई, जिसे ललिता देवी की दुर्लभ मंजूरी मिली। यह उसके लिए एक छोटी जीत थी, लेकिन बहुत मायने रखती थी। बुरा नहीं है। एमी की हिंदी सुधरी और जल्द ही वह पड़ोसियों से बनारसी लहजे में बातें करने लगी। अब वह सिर्फ सुनती नहीं थी, बल्कि हंसती, सवाल पूछती और कहानियां भी सुनाती थी। रसोई उसका साम्राज्य बन गई। उसने रोटियों में महारत हासिल की। हर गोल रोटी के साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। फिर पूड़ियों में, फिर छोले में। हर नई डिश के साथ वह परिवार के और करीब आती गई। दिवाली पर उसने जलेबियां बनाई। पहली बार में आकार सही नहीं आया, लेकिन मिठास सबको भा गई। ललिता देवी ने उन्हें छक्का, मुस्कुराई और कहा, शेप टेढ़ा है, लेकिन स्वाद मेरी माँ जैसा ही है। यह एक टर्निंग पॉइंट था। अब एमी सिर्फ बहू नहीं, परिवार का हिस्सा बन गई थी। ललिता देवी ने एमी को परिवार की रेसिपी सिखाना शुरू कर दिया। हर रेसिपी के साथ एक नई कहानी जुड़ी थी। उनकी रसोई हंसी और कहानियों का स्थान बन गई। अब वहां सिर्फ खाना नहीं बनता था, रिश्ते भी पकते थे। ललिता की बहू गली में सबसे अच्छे समोसे बनाती है। अब हर कोई एमी के समोसों की तारीफ करता है और वह मुस्कुराकर कहती है, ये रेसिपी मैंने यहीं सीखी है। एमी ने जल्द ही बनारसी हास्य और चुटकुलों की बारीकियां सीख लीं और अब वह परिवार के बीच हंसी का कारण बन गई थी। अब वह अपनी खुद की शरारतें करने को तैयार थी, जैसे कि घर में छोटी मोटी मस्ती करना या सास को हल्के फुल्के मजाक में उलझाना। ये फोन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हर बार कुछ नया सीखना पड़ता है। एमी ने धैर्यपूर्वक उसे सोशल मीडिया सिखाया और फेसबुक, इंस्टाग्राम की दुनिया से परिचित कराया। लेकिन कभी कभी उसे भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी किया, जैसे एल्गोरिदम या एनालिटिक्स। भूल जाओ, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तुम ही मेरे लिए इसे मैनेज करो, मुझे तो बस फोटो देखनी है। एमी अब घर की आधिकारिक सोशल मीडिया मैनेजर बन गई और गपशप की गेटकीपर भी। हर नई खबर पहले उसी के पास आती। जब श्रीमती शर्मा अपनी बहू के बारे में शेखी बघाड़ती थीं, तो उनकी आंखों में गर्व साफ झलकता था। एमी ने क्रॉइसेंट और ब्यूटर साले नाम से स्नैक्स परोसे, जो असल में बस नमकीन मठरी थी, लेकिन सबको खूब पसंद आई। कभी कभी मुझे लगता है कि वो सास है और मैं बहू हूँ। अब तो हम दोनों एक दूसरे की आदतें भी सीख गए हैं।
राजीव ने देखा कि मां और पत्नी अब सिर्फ परिवार नहीं बल्कि दोस्त बन गए हैं। वे कहानियां, हंसी और छोटी छोटी खुशियां साझा करती हैं। अब सत्ता का संतुलन साझेदारी में बदल गया है और घर में एक नई ऊर्जा आ गई है। ललिता देवी ने गर्व से एमी को अपनी सहेलियों से मिलवाया, जैसे वह अपनी बेटी हो। यह मेरी बेटी एमी है। अब ये सब कुछ मैनेज करती है और घर को भी जोड़कर रखती है। एमी ने न सिर्फ घर संभाला बल्कि रिश्तों को भी एक नई मिठास दी। एमी और ललिता देवी की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। उनका घर, जो कभी युद्ध का मैदान था, अब हंसी और चंचल तकरार से गूंजता था। तुम्हारी माँ को उनका जवाब मिल गया है। तुम्हारी पत्नी को दूसरी माँ मिल गई है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एमी ने ललिता देवी को वीडियो कॉल सिखाए। ललिता देवी ने एमी को हनुमान चालीसा सिखाई। साथ मिलकर उन्होंने सम्मान, शरारत और प्यार का एक पुल बनाया। उनकी यात्रा साबित करती है कि प्यार और स्वीकृति को किसी अनुवाद की जरूरत नहीं होती। उनके बंधन ने दिखाया कि कभी कभी सबसे अप्रत्याशित जोड़ियां सबसे अच्छी टीमें बनाती हैं।